अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सब लिसनर्स को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? लिसनर्स, आज की एपिसोड में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग खौफनाक कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। ये खौफनाक कहानी मुझे मेल की है वलीद ने। वलीद हमें मुल्तान से मेल कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं आपके चैनल की हॉरर स्टोरीज़ सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं भी आपसे अपनी हॉरर स्टोरी आपके चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ और मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। वलीद कहते हैं कि उनका मेडिकल स्टोर है, जिस जगह पर मार्केट में उनका मेडिकल स्टोर है उसके सामने एक बुचर शॉप है जहाँ पर चिकन के अलावा बीफ और मटन भी मिलता है। वो कहते हैं जब भी वहाँ पर जो कसाब हैं वो कोई जानवर जब ज़िबा करते हैं अपनी दुकान के ऊपर फ़रोख्त करने के लिए, तो जो उसके वेस्टेज पार्ट्स होते हैं वो अपनी शॉप की बैक साइड पर ही वो फेंक देते हैं। वहाँ पर खुली जगह है कि वहाँ से जानवर उन चीज़ों को खा लें। वलीद कहते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अपनी शॉप पर ही बैठा था, सामने से मैं देख रहा था वहाँ से एक बूढ़ी खातून, बिल्कुल बूढ़ी सी थी, वो उस गोश्त को उठा रही थी जो उन्होंने जानवरों के लिए फेंका था। उनका मुंह ढका हुआ था। वो कहते हैं मुझे उनको देखकर दुख हुआ और मैं उनके पास गया कि मैं उनकी कोई मदद करता हूँ और ये वाला गोश्त ना उठाएं, बल्कि अगर इनको चाहिए तो मैं इनको पैसे देता हूँ, ये यहाँ से ख़रीद लें। कहते हैं मैं उनके पास जाकर खड़ा हुआ, मुझे बहुत उन पर दुख आ रहा था, इतनी बुज़ुर्ग थी वो। मैंने उनको बुलाया, उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने 2 दफ़ा बुलाया, उन्होंने फिर मेरी बात का जवाब नहीं दिया और अपने काम में मसरूफ़ रही। उनका पूरा चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उनका जिस्म इतना लागर और बूढ़ा था कि साफ पता चल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं। मैंने उनको जब पास जाने लगा तो वो रुक गई और उन्होंने पता नहीं किस ज़ुबान में मुझे कुछ कहा, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आई। मुझे लगा शायद इन्हें बुरा लगा है कि मैं इनकी हेल्प करना चाह रहा हूँ। मैं वहीं से पीछे हो गया और फिर जाकर अपनी शॉप पर बैठ गया। मैंने कसाब को भी ये कहा कि ऐसे जो लोग होते हैं ये डिज़र्विंग होते हैं, इनकी हेल्प कर देनी चाहिए। तो उसने मेरी बात का कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। मैं फिर अपनी शॉप पर आकर बैठ गया। 2 से 3 बार फिर मैंने उस बूढ़ी को वहाँ पर देखा कि वो गला सड़ा, वो ख़राब गोश्त उठाने आती थी। एक दफ़ा मैं अपने एक दोस्त को मिलने जा रहा था। जिस तरफ मैं जा रहा था उसका एरिया थोड़ा सा दूर था, तो मैं जल्दी टाइम से ही निकल गया। मुझे उससे मिलना था, अपने दोस्त से। उनके मोहल्ले में जब मैं एंटर हुआ तो मैंने देखा कि उस गली में वही बूढ़ी औरत चलती हुई जा रही थी। मैं उसके बहुत करीब जाकर उसको देख कर आया हुआ था, इसलिए मैं उनको पहचान सकता था कि ये वही हैं। मैं समझा कि शायद ये इस इलाके में कहीं रहती हैं। मैंने अपना बाइक आहिस्ता कर लिया, सिर्फ इस गर्ज से कि मैं जाकर देखता हूँ कि इनका घर कहाँ पर है। हो सकता है इनके घर में कोई और भी हो तो मैं इनकी हेल्प कर सकूँ। मैंने अपना बाइक आहिस्ता कर लिया और मैं उनके पीछे था, वो मेरे आगे थी। गली के कोने पर जहाँ से मैंने टर्न करना था वहाँ पर एक खाली प्लॉट था। मेरी आंखों के सामने वो उस प्लॉट के चारों तरफ से दीवार थी, यानी उस प्लॉट की 4 दीवारी से उसको कवर किया गया था। मेरी आंखों के सामने वो उस प्लॉट की दीवार के पास जाकर गायब हो गई। इतना नज़र का धोखा नहीं हो सकता। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने अपना बाइक खड़ा किया और मैंने गली में भी झांक कर देखा, प्लॉट की दीवारों की तरफ भी देखा, मुझे कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मैं तज्जुब में ही था। मैंने मुड़कर पीछे भी देखा, दूर दूर तक कोई इंसान, किसी का नामो निशान नहीं था। मैं अपने दोस्त के पास गया, अपने दोस्त से मिला। मैंने अपने दोस्त को बताया कि इस तरह से ये सारा मामला हुआ है। मैंने उस बूढ़ी को पहले कसाब की दुकान पर 2-3 बार देखा है, फिर आज तुम्हारी गली में देखा है। तो मैं ये सोच रहा था शायद ये इस तरफ रहती हैं, तो मैं इनका घर देख लूँगा, फिर कभी मैं इनकी मदद कर सकूँगा। लेकिन मेरी आंखों के सामने जो तुम्हारे घर की पिछली तरफ एक प्लॉट है, वहाँ पर वो गायब हो गई।
میرے دوست کا نام زبیر ہے اور وہ کافی بہادر ہے اور وہ غیر مرئی مخلوق کے وجود پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتا۔ اس کا ماننا ہے کہ آج کل کے سائنٹیفک دور میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس لیے وہ ہمیشہ ہم لوگوں سے کہتا تھا جب کبھی ایسی کوئی چیز ہوئی تو میں اس کو ضرور دیکھوں گا۔ اس نے پہلے میرا مذاق بنایا اور پھر اس نے میرے ساتھ بیٹ لگا لی کہ میں تمہارے سامنے اس پلاٹ میں جاؤں گا، اگر وہاں پر کوئی چیز ہوئی تو میں دیکھ لوں گا۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، نہ ہی میں تمہارے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہوں، تو میں تمہیں اس چیز کی پرمیشن نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا میرے ساتھ بیٹ لگاؤ، میں وہاں پر جاؤں گا۔ مذاق مذاق میں بات سیریس ہوگی، ہم دونوں میں 1000 کی بیٹ فائنل ہوگی کہ جو بھی جیتے گا وہ 1000 دے گا۔ اس کی بیٹ یہ تھی کہ وہ مجھے وہاں پر جا کر وہاں پر ٹائم گزار کر دکھائے گا اور وہ نہیں ڈرے گا، بقول اس کے کہ ایسی چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جیسے تم بتاتے ہو کہ وہ گوشت ہی اٹھانے آتی تھی اور وہ اسی پلاٹ میں جا کر غائب ہوئی ہے، تو پھر ہم قصاب کی دکان سے گوشت بھی لا کر وہاں پر پھینکیں گے، پھر میں دیکھتا ہوں وہاں پر کون سی چیز آتی ہے۔ نیکسٹ ڈے ہم لوگوں نے اسی کسائی سے گوشت لیا اور بکرے کا ایک ہم نے سر بھی لیا۔ اب وہ پلاٹ اس طرح سے تھا کہ ان کے گھر کی بیک سائڈ پر اگر ہم سیڑھی لگاتے ہیں تو ہم اس پلاٹ میں اتر سکتے تھے۔ ہم ان کی چھت پر گئے، وہاں سے ہم نے سیڑھی لگائی، میں اوپر ہی کھڑا تھا، میرا دوست نیچے، زبیر نیچے گیا۔ اس پلاٹ میں چاروں طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں اور اس پلاٹ میں اندر آنے کا راستہ نہیں تھا۔ جس کسی کا بھی یہ پلاٹ تھا اس نے 4 دیواری کر کے اس کو بند کیا ہوا تھا، اور ایک دیوار جو تھی بیک سائڈ والی ان کے ساتھ زبیر کے گھر کی بیک سائڈ تھی، یعنی 3 کونے اس پلاٹ کے بند تھے۔ وہاں پر درخت بھی تھے، کافی بڑا پلاٹ تھا وہ، وہاں پر درخت بھی تھے اور جھاڑیاں بھی بہت زیادہ اگی ہوئی تھی، لوگ کچرا بھی پھینکتے تھے، کافی بڑی جگہ تھی وہ۔ زبیر نے جیسے ہی درختوں کی طرف گوشت پھینکا، کیونکہ میں نے اس کو بتایا تھا جو فرنٹ والی دیوار ہے اس طرف میں نے اس چیز کو غائب ہوتے دیکھا ہے، وہاں پر درخت بھی تھے اور جھاڑیاں بھی تھیں، تو زبیر نے سارا گوشت وہاں پر پھینک دیا۔ جب اس نے گوشت پھینکا اس وقت عصر کے بعد کا ٹائم تھا، آدھا گھنٹہ گزرا، زبیر وہیں تھا، میں بھی اوپر سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بکری کی آواز آئی، درختوں میں سے ایک کالے رنگ کی بکری باہر آئی، وہ بھی دیکھ رہا تھا، وہ بھی ایک سائڈ پر ہو کر کھڑا تھا اور میں اوپر سے وہ چیز دیکھ رہا تھا۔ جس جگہ پر ہم نے بکری بالکل اس جگہ پر آ گئی جہاں پر زبیر نے وہ گوشت پھینکا تھا۔ اب بکری اور گوشت کا تو کوئی کنسیپٹ بنتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ اس کے ارد گرد، بکری اس گوشت کے ارد گرد چکر کاٹنے لگ گئی۔ وہ بالکل کالی سیاہ بکری تھی اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس کے ماتھے کے درمیان میں صرف ایک آنکھ تھی جو کہ بہت زیادہ چمک رہی تھی۔ زبیر نے جب بکری کا یہ حلیہ دیکھا تو وہ ڈر گیا اور وہ جھاڑیوں سے تھوڑا سا اور پیچھے سرک کے دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ تھوڑی ہی دور اوپر سامنے والی دیوار پر میں بھی کھڑا ہو کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں بھی تھوڑا سا جھک گیا، میری صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو میں وہ چیز دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بکری نے اپنا روپ بدلنا شروع کر دیا اور وہ وہی خوفناک بوڑھی مائی کا حلیہ اس نے لیا جو میں نے بتایا تھا، لیکن اس مائی کی جو بوڑھی مائی تھی اس کی ماتھے کے درمیان میں صرف ایک آنکھ تھی، وہ اتنی بھیانک تھی جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس کے ٹیڑھے ہاتھ تھے، اس کا جلا ہوا چہرہ تھا اور ایک آنکھ تھی۔ اس بوڑھی کو دیکھ کر زبیر نے اللہ اکبر کہا اور چیخیں مارتا ہوا سیڑھی کی طرف بھاگا۔ جب اس نے چیخوں کی آواز سنی وہ تیزی سے پھر اس درخت کی طرف بھاگی اور غائب ہو گئی۔ زبیر ہانپتا ہوا کانپتا ہوا سیڑھیوں سے اوپر چڑھا، آگے سے میں نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھا اور کانپ رہا تھا کیونکہ اس نے اپنے بہت قریب اس چیز کو دیکھا تھا۔ وہ اللہ اکبر کہہ رہا تھا اونچا اونچا، وہ اس طرح سے خوف زدہ تھا کہ جیسے اس کو ہوش ہی نہیں۔ ہم لوگ نیچے جانے لگے تھے تو وہاں سے بہت ہی خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ ہم نیچے گئے تو زبیر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، وہ اونچا اونچا رونے لگ گیا اور معافیاں مانگنے لگ گیا۔ اس کے گھر والوں کو بھی پتہ لگ گیا، میں نے اس کے گھر والوں کو ساری بات بتائی تو وہ اس وقت وہ بھی بہت پریشان تھے، انہوں نے مجھے بھی کچھ نہیں کہا اور اسے بھی۔ زبیر کی حالت کو دیکھ کر اس کے فادر بہت زیادہ ڈر گئے
اور फ़ौरन से पहले उसको मस्जिद में ले गए। वहाँ पर इमाम साहब ने उसको दम किया और ये कहा कि ये बहुत ही भयानक जिन्नात का साया हुआ है इस पर, इस वजह से ये डर गया है। फिर हमने सारी बात उनको बताई तो उन्होंने कहा कि वो जगह बहुत भारी है, इसी वजह से उसके साइडों पर 4 दीवारी खड़ी कर दी गई है, क्योंकि शुरू शुरू में ये एक बिल्कुल खाली प्लॉट था। तो जो भी यहाँ से गुज़रता था या कोई बच्चे यहाँ से खेलते थे तो वो लोग बीमार हो जाते थे, इसलिए मोहल्ले के लोगों ने मिलकर इसकी चारों तरफ पर 4 दीवारी खड़ी कर दी थी और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की जो वहाँ पर जाकर उन जिन्नात से पंगा लिया या वहाँ पर गोश्त फेंका और उनकी मौजूदगी को जाहिर करने की कोशिश की। हम लोग बहुत डरे, हमने माफ़ी मांगी, ज़ुबैर ने भी माफ़ी मांगी और उसने भी यही कहा कि मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ कि ये चीज़ें होती हैं और ये बहुत ही खौफनाक चीज़ें होती हैं। ज़ुबैर अक्सर डर जाया करता था, उसको कभी कभार ऐसा फ़ील होता था कि वो फिर वही चीज़ देख रहा है। उसकी दौरे वाली कंडीशन हो जाती थी, वो रोने लग जाता था, उसकी बहुत बुरी हालत होती थी। फिर बाकायदा उसके गले में तावीज़ डाले गए, आयतुल कुर्सी का पानी दम करके उसको पिलाया गया। आहिस्ता आहिस्ता जाकर उसकी हालत ठीक हुई। फिर मैंने भी कभी किसी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर मैं किसी ऐसे इंसान को देख भी लेता था जो नॉर्मल लोगों से हटकर बिहेव कर रहा होता था तो मैं उनसे दूर ही रहता था। मेरा बिल्कुल इन चीज़ों पर बिलीव शुरू से था, मगर मेरा दोस्त नहीं मानता था। मजाक मजाक में ये बात शुरू हुई और उसको बहुत ही सख्त नुकसान हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो गया, लेकिन वो आज भी जब हम उस दिन का तस्करा करते हैं तो हम दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये थी वलीद की और उनके दोस्त ज़ुबैर की खौफनाक कहानी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और खौफनाक थी। लिसनर्स, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो जगह वीरान हो जाती है वहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर होती हैं। कभी भी इन चीज़ों के वजूद से मुनकर नहीं होना चाहिए। बेशक साइंटिफिक दौर है, लेकिन ये चीज़ें अज़ल से हैं और अब तक रहेंगी। ये अल्लाह की मखलूक हैं जैसे हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, बावज़ू रहना चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए कि हमेशा हमारी हिफाजत होती रहे। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। अब मैं उन लोगों के नेम ऑन एयर करूँगी जिन लोगों ने कल वाली स्टोरी पर मुझे कमेंट किए थे। मोहम्मद अमार फैसलाबाद से हमें कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। वो हमारे रेगुलर लिसनर हैं और मेरी चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत लाइक भी करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नीलम सरगोदा से हमें कमेंट करती हैं और वो भी कहती हैं कि हमारे चैनल की कहानियाँ बहुत ही खौफनाक हैं व्यूअर्स, ये रियल बेस्ड हॉरर स्टोरीज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि अवेयरनेस देती हूँ मैं आप लोगों को कि ये चीज़ें होती हैं। आप लोग इन चीज़ों को मजाक मत समझा करें, ये हर जगह पर होते हैं, लेकिन अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है। हमारी हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी, दुरूद पाक और वज़ू है, हमेशा उसमें रहा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल नई एपिसोड होगी, नई खौफनाक कहानी होगी, आप लोगों से कल मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।